नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज टेंस की सीरीज में आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस के सीरीज में आज हमारा टेंथ है वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। तो इसकी पहचान सबसे पहले देखते हैं। तो हमने पहचान यहाँ पर लिख रखी है, जैसे या आया गया, या आया गया, उठा बैठा लिया दिया किया, ता था ती थी की। तो इस प्रकार के हमारी पहचान। देखो ऐसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मतलब क्या है कि हिंदी मीडियम से पहचान हमारी इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अगर कोई और भी भाषा होगी तो उसकी पहचान दूसरे तरीके से होगी। बात क्या है कि हमें इंग्लिश समझना है तो हमें अंग्रेजों की तरह ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पर हमने पहचान लिख रखी है या आया गया। जैसे राम आया, वह गया, मैंने खाना खाया, तुमने पानी पिया। तो ये यहाँ पर क्या आया, या आया, आया। या मैं स्कूल जाता था, वे काम करते थे। तो यहाँ पर क्या है, ते थे ता थी, इस प्रकार से भी आ जाता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या काम है कि जैसे कोई काम हमने जो अब करते हैं नहीं, पहले किया करते थे, ठीक है, अब नहीं। जैसे मैं स्कूल गया तो मैंने पहले स्कूल गया, मैंने खाना पकाया यानी मैं खाना पकाया, ठीक है। तो खाना पकाया, मैंने खाना पकाया या मैंने खाना पकाया था। तो इस प्रकार से तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वो क्या होता है आइए हम समझते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस की वर्ब फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका नियम क्या है, इसके रूल ये है कि एक वचनकर्ता के साथ, जैसे जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो और चाहे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ भी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब? जब हमारा वाक्य पॉजिटिव हो, सेंटेंस जब हमारा पॉजिटिव होगा तब एक वचनकर्ता के साथ भी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ भी हम सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो एक वचनकर्ता, बहुवचनकर्ता हम अपने अगले वीडियो में आपको बहुत से वीडियो में हमने बताया, लेकिन यहाँ पर भी हम एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता आपको बता देते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आप पहला वीडियो हमारा देख रहे हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक वचनकर्ता क्या होते हैं। एक वचनकर्ता, ये हमारे एक वचनकर्ता है। तो हम क्या है, एक वचन होता है, जैसे नंबर एक होता है हमारा ही का मतलब होता है वह, ठीक है। एक होता है हमारा सी का मतलब भी होता है वह। ये होता है पुरुषवाचक और ये होता है स्त्री के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे राम या सीता, ये हो गया हमारा राम, ये हो गई हमारी सीता, ठीक है। राम सीता का मतलब है किसी का नाम, ठीक है। उसके बाद इट भी हमारा हो जाता है, इट, ये हो जाता है बेजानदार वस्तु के लिए, बेजानदार, ये बेजानदार के लिए। तो एक वचन हमारे क्या है, ही, सी, राम, सीता, इट। तो ही, सी या एक वचन कर्ता वो होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम से मोहन, यानी किसी का नाम, ठीक है। बहुवचन कर्ता क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, जैसे नंबर एक हमारा है आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। उसके बाद होता है बी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है बे, और होता है यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। तो ये हमारे एक वचनकर्ता हैं और ये हमारे बहुवचनकर्ता हैं। एक वचनकर्ता में आते हैं, जैसे ही का मतलब तो वह, सी इसका भी मतलब होता है वह, लेकिन ये लड़कों के लिए पुरुषवाचक के लिए आता है, ये स्त्री के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा राम मतलब किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, कुछ भी होगा। सीता किसी लड़की का नाम, जैसे सीता, गीता, रीना, पीना, कुछ भी होगा। तो किसी लड़की का नाम या किसी लड़के का नाम के लिए हम एक वचन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा इट, ये हमारी बेजानदार वस्तुओं को दर्शाता है। बहुवचन क्या है, जैसे आई का मतलब होता है मैं,
ठीक है। बी, बी का मतलब होता है हम, और दे, दे का मतलब होता है बे, और यू, यू का मतलब होता है तुम। तो ये एक वचन बहुवचन है, ठीक है। तो ये हमारे एक वचन हो गए और ये वाले हमारे बहुवचन हो गए। तो हमने क्या बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे कर्ता हमारा सब्जेक्ट, कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही कर्ताओं के साथ जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब मतलब क्रिया के दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस भाग में आपको बताएंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नंबर एक वाक्य हमारा, हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक वाक्य है, जैसे वह कानपुर गया, वह कानपुर गया। तो हमारा वाक्य वह कानपुर गया, ठीक है। तो वह हमारा क्या है, एक वचन है, तो इसे हम बनाएंगे ही, और कानपुर गया सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो जाना की होती है गो, गो की सेकेंड फॉर्म बेंट होती है, तो ही बेंट, और कहाँ गया कानपुर, तो टू ही बेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर, ठीक है। तो ही के लिए हमने, वहाँ के लिए हमने ही लगाया, गया के लिए हमने वेंट टू का प्रयोग किया, और कानपुर के लिए कानपुर लगा दिया। टू का प्रयोग इसलिए किया कि जब किसी स्थान के लिए हम लगाते हैं वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे मैंने खाना पकाया, जैसे मैंने खाना पकाया, ठीक है। तो मैंने हमारा क्या, ये हमारा बहुवचन है, तो मैंने के लिए हम लगाएंगे प्रयोग आई, ठीक है। और क्या किया, पकाया, क्या पकाया, खाना। तो क्रिया हमारी वर्ब क्या है, पकाया। पकाना की सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, आई कुक्ड, क्या पकाया, फूड, आई कुक्ड फूड, ठीक है। ये हमारी हो गई, मैंने खाना पकाया तो आई कुक्ड फूड, मैंने के लिए हमने आई लगाया, पकाया के लिए कुक्ड लगा दिया, और खाना के लिए फूड लगाया, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि तीसरा है, तुमने चाय पी, तुमने चाय पी। तो तुमने के लिए क्या है, हमारा बहुवचन है, क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, यू। और पी यानी पीना, तो पीने के लिए होता है टेक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो यू टुक और टी, ये हमारा हो गया, यू टुक टी, तुमने चाय पी। एक और देख लेते हैं हम, जैसे हमने मैच खेला, ठीक है, हमने मैच खेला। तो बी क्या है, हमने के लिए हम लगाएंगे बी का प्रयोग, हो जाएगा बी, ठीक है। हमने क्या किया, खेला, प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो बी प्लेड, और क्या खेला, मैच, बी प्लेड द मैच, बी प्लेड द मैच, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम, जैसे वे अंग्रेजी बोले, वे अंग्रेजी बोले, ठीक है। तो वे अंग्रेजी बोले, तो बे क्या है, हमारा बहुवचन है, ठीक है। बे अंग्रेजी बोले, तो बे क्या हमारा बहुवचन है, तो बे के लिए हम लगाएंगे दे का प्रयोग, दे, ठीक है। बोलना के लिए स्पीक मतलब होता है बोलना, तो बोलने के लिए लगाएंगे स्पोक, बी स्पोक, और इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है।
तो ये सेंटेंस हमने ले रखे हैं यहाँ पर हैं, तो एक बार इन्हें समझ लेते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि इन सेंटेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो, दोनों ही कर्ताओं के साथ हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब वाक्य हमारे पॉजिटिव हों तब, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, अब जैसे हमारा ये वाक्य है, वह कानपुर गया, ठीक है, वह हमारा एक वचन करता है, ठीक है, वह हमारा एक वचन करता है, इसलिए वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया, ठीक है। ही माने होता है वह, और क्या किया उसने, गया। गया है हमारे वर्ब, क्या गया, तो गया में गो की सेकंड फॉर्म कहती है वेंट, तो ही वेंट टू कानपुर, वह कानपुर गया, ठीक है। नंबर दूसरा हमारा मैंने खाना पकाया, तो मैंने खाना पकाया, आई, मैंने के लिए हमने आई लगाया, और पकाना के होती है कुक, कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुकड, तो आई कुकड, क्या पकाया, खाना, तो आई कुकड फूड हो गया हमारा। तीसरा हमने लिया तुमने चाय पी, तुम क्या हमारा बहुवचन, तो इसमें एक वचन बहुवचन कोई झंझट ही नहीं, चाहे वाक्य हमारा एक वचन हो या बहुवचन, दोनों ही करता हूँ, साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो तुमने के लिए हमने यू का प्रयोग किया, और पी सेकंड फॉर्म टेक की होती है टुक, यू टुक, और टी तुमने चाय पी। हमने मैच खेला, हमने मैच खेला, तो हमने के लिए हम बी का प्रयोग किया, तो बी हो गया। उसके बाद खेलने के लिए प्लेड, तो बी प्लेड द मैच। उसके बाद बे अंग्रेजी बोले, दे स्पोक इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इस वाक्य में हमने आपको क्या सिखाया कि चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट की शुरुआत हम इन्हीं वाक्यों से करते हैं। अच्छा, यदि अब इन वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाए तब हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगता है। तो अब हम इन वाक्यों को नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो हम इस स्लाइड में आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको बताएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया अपना, जैसे एक वाक्य हमने लिया, राम ने अपना खाना पकाया, राम ने अपना खाना पकाया। तो ये हमारा सेंटेंस है, राम ने अपना खाना पकाया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, राम ने अपना खाना पकाया, क्या किया, पकाया। पकाने के लिए लगाएंगे राम कुक्ड, ये सेकंड फॉर्म हो गई। और क्या पकाया, खाना, किसका खाना, अपना खाना। राम कुक्ड, राम के साथ अपना के लिए हम हिज का प्रयोग कर देंगे, राम कुक्ड हिज फूड, ठीक है। अब ये वाक्य हमारा पॉजिटिव है। अब अगर इसे हम नेगेटिव बनाएंगे कि राम ने अपना खाना नहीं पकाया, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो नंबर दूसरा हमारा वाक्य है, राम ने अपना खाना कैसे, राम ने अपना खाना नहीं पकाया, ठीक है। अब ये वाक्य हमारा है, ये वाक्य राम ने अपना खाना पकाया, तो राम कुक्ड हिज फूड। अब इसी बात को नकारात्मक नेगेटिव बनाते हैं कि राम ने अपना खाना नहीं पकाया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। अब क्या हमारा फार्मूला चलेगा, तो राम के साथ अब जब नहीं आ गया तो हम लगाएंगे डिड नॉट, राम डिड नॉट। और जब डिड नॉट लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो राम डिड नॉट कुक, और क्या है, अपना खाना, तो राम डिड नॉट कुक। उसके बाद हिज फूड, ये हमारा हो जाएगा। तो राम ने अपना खाना पकाया, राम कुक्ड हिज फूड, और राम ने अपना खाना नहीं पकाया, तो राम डिड नॉट कुक हिज फूड। यहाँ पर हमने कुक जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो जैसे इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, जैसे इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यहाँ पे रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने मैदान में मैच खेला, ये वाक्य है तुम्हारा, तुमने मैदान में मैच खेला। तो तुमने की हम लगाएंगे अंग्रेजी यू, ठीक है। और मैदान में मैच खेला तो यू प्लेड, यू प्लेड, ये सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी, पॉजिटिव होगा तो सेकेंड फॉर्म लगाए, यू प्लेड द मैच। और कहाँ, मैदान में, तो लगा देंगे हम
इन द फील्ड। ठीक है, तो यू प्लेड द मैच इन द फील्ड, तुमने आज मैदान में मैच खेला। और इसी का नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तुमने मैदान में मैच नहीं खेला। ठीक है, अब इस वाक्य को नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो जब नेगेटिव इस वाक्य को हम बनाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हम यू डिड नॉट और प्ले, फिर हम प्लेड की जगह पर सेकेंड फॉर्म की जगह पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यू डिड नॉट प्ले, उसके बाद द मैच, और कहा मैदान में, इन द फील्ड। ये तो इस प्रकार से हमारे 4 वाक्य हमने आपको बनाकर दिखाए। राम ने अपना, जैसे कि राम ने अपना खाना पकाया। ठीक है, तो राम कुक्ड हिज फूड, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया क्योंकि राम हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, राम ने अपना खाना पकाया तो राम कुक्ड हिज फूड। राम ने अपना खाना नहीं पकाया, नहीं लगा दिया तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा, राम के साथ जब नहीं है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राम डिड नॉट, फिर सेकेंड फॉर्म जगह फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो राम डिड नॉट कुक और हिज फूड, राम ने अपना खाना नहीं पकाया, राम डिड नॉट कुक हिज फूड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुमने मैदान में मैच खेला। तुम हमारा बहुवचन है तो इसमें कोई झंझट नहीं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के लिए। तो यू, तुमने क्या किया, मैच खेला। खेला तो सबसे फिर वर्ब लेकर आएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यू प्लेड द मैच, और कहाँ खेला, मैदान में, तो इन द फील्ड, यू प्लेड द मैच इन द फील्ड। इसके प्रकार दूसरा वाक्य हमारा है, तुमने मैदान में मैच नहीं खेला। जब इसे हमने नेगेटिव बनाया तो क्या किया, हमने डिड नॉट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लेड का प्रयोग किया लेकिन यहाँ पर हमने डिड नॉट का प्रयोग किया। यू डिड नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेड है लेकिन यहाँ पर हमने प्ले लगाया था, क्योंकि जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यू डिड नॉट प्ले द मैच इन द फील्ड। तो इस प्रकार से हमारे पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य हैं। तो आज अब मैं आपको बोलकर भी 1-2 वाक्य दिखा देता हूँ। जैसे मैंने चाय पी, तो ये हमारा पॉजिटिव वाक्य, मैंने चाय पी, तो इसे बनाएंगे आई टुक टी। मैंने चाय पी, आई टुक टी। मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। ठीक है, मैंने पतंग उड़ाई, मैंने पतंग उड़ाई, आई फ्लू द काइट। मैंने पतंग नहीं उड़ाई, आई डिड नॉट फ्लाई द काइट। मैंने अपने कपड़े धोए, मैंने अपने कपड़े धोए, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स। मैंने अपने कपड़े नहीं धोए, आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ्स। राम ने अपना खाना पकाया, तो राम कुक्ड हिज फूड। राम ने अपना खाना नहीं पकाया तो राम डिड नॉट कुक हिज फूड। सीता अपने घर गई, तो सीता वेंट टू हर हाउस। सीता वेंट टू हर हाउस। सीता अपने घर नहीं गई तो सीता डिड नॉट गो टू हर हाउस। इस प्रकार से हमारे वाक्य हैं, इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य सिखाया। अगली स्लाइड जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार फिर बता देते हैं, इसकी पहचान हमने इस प्रकार से बताई थी। ठीक है, तो और इसके वाक्य जो हमने इस प्रकार से बताए थे। तो इस प्रकार के अन्य भी वीडियो हैं जो हमारे इस वीडियो के लिए हमने प्लेलिस्ट अपनी तैयार की है, जिसमें टेंस के जितने भी कैटेगरी है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जितने भी फ्यूचर के भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो भी हम आगे डालेंगे इसमें। तो जितने भी टेंस है, मॉडल, उनकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट बाय विजिट कीजिए और हमारे वाक्यों को देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे और भी वाक्यों को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।